अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। जावेद चौधरी साहब आजकल बहुत ज्यादा गुस्से में, बहुत ज्यादा गुस्सा जावेद चौधरी साहब को चढ़ा हुआ है, बल्कि गुस्से में लाल पीले होते होंगे। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे ये गुस्सा पुराना है और आजकल चौधरी साहब सोचते हैं कि मौका भी है, माहौल भी है, दस्तूर भी है, लिहाजा निकाल लेते हैं अपनी भड़ास। अब हमने क्या होगा इस मुल्क में, निकाल लेते हैं भड़ास। वैसे भी मार धाड़ यहाँ पर जारी है, हम भी अपना गुस्सा निकाल लेते हैं। लिहाजा जावेद चौधरी साहब ने गुस्से में आकर 2000 के बाद पैदा होने वाली पाकिस्तान की तमाम तर जनरेशन यानी नौजवानों को, यंगस्टर्स को, जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, जो टेलीफोन मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं, उन सबको जाहिल करार दे दिया है। उन सब के माथों के ऊपर जाहिल लिख लिया है। उनके हाथों में जाहिल होने का सर्टिफिकेट जावेद चौधरी साहब ने थमाकर थपके दी है कि जाओ अब तुम लोग जाहिल हो। अब 2000 से पहले की मेरी पैदाइश है, तो जावेद चौधरी साहब के मुताबिक मैं जाती तौर पर तो जाहिल नहीं हूं, लेकिन रियलिटी है कि मैं रोजाना की बुनियाद पर जहालत से लड़ता हूं। रोजाना जहालत के साथ मेरी जंग होती है और रोजाना मेरी कोशिश होती है कि मैं किसी तरह से अपनी जहालत से बाहर रहूं। 2000 के बाद की जनरेशन का जावेद चौधरी साहब ने जिक्र किया है और एक दिन भी 2000 से नीचे नहीं किया, क्योंकि एक दिन भी अगर नीचे कर देते तो जहालत की वो जो लाइनें जावेद चौधरी साहब ने लगा दी हैं, जहालत के जो इतने बड़े बड़े पहाड़ इन्होंने खड़े कर दिए हैं, उनके अंदर जावेद चौधरी साहब का भी शुमार होता। लेकिन चूंकि वो दानिश्वर हैं, चूंकि इंटेलेक्चुअल हैं, चूंकि बहुत बड़ी शख्सियत है, वो जाहिल नहीं है, बल्कि पूरे पाकिस्तान के बाकी तमाम तर यंगस्टर्स वो जाहिल हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है, इस कॉलम की जो जावेद चौधरी साहब ने नौजवानों को जाहिल करार दिया है, उस कॉलम के अंदर वो लिख रहे हैं कि जिन्होंने 9 मई किया, 9 मई की वजह नौजवान जाहिल है। पाकिस्तान की जो जनरल बाजवा साहब हैं, ये जनरल फैज साहब हैं, वो चूंकि बहुत सारे नौजवानों को गाइड कर रहे थे, बहुत सारे नौजवानों की रहनुमाई कर रहे थे, इसलिए नौजवान सारे जाहिल हैं। इमरान खान की एक बड़ी पॉपुलैरिटी है, इमरान खान की एक पॉपुलर वेव है नौजवानों के अंदर, इसलिए नौजवान सारे जाहिल हैं। यानी मुल्क के अंदर जो कुछ हो रहा है वो सब ठीक है, लेकिन जो कुछ इमरान खान की तरफ हो रहा है, एक बंदे की तरफ हो रहा है, वो सब जहालत की बुनियाद पर हो रहा है, बाकी सब ठीक हो रहा है। यानी मारधाड़ हो रही है, साफी उठाए जा रहे हैं, सब कुछ ठीक हो रहा है इस मुल्क में, लेकिन कुछ ठीक नहीं हो रहा। वो जो भी ओपिनियन इमरान खान की तरफ जाता है, वो वजह उसकी सिर्फ और सिर्फ जहालत है। बड़ा इंटरेस्टिंग आर्गुमेंट है जावेद चौधरी साहब का, मैं आपके सामने रख देता हूं। इस कॉलम के शुरू में जावेद चौधरी साहब एक लड़के का जिक्र करते हैं, और लड़की का भी कोई पता नहीं है, वीडियो का भी कोई पता नहीं है, लेकिन कहते हैं कि जी एक यूट्यूबर एक लड़की का इंटरव्यू कर रहा था और लड़की ने कहा जी कि इमरान खान ने अपने दौर में कालाबाग डैम बना दिया और मेरी हंसी निकल आई, और उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी में जाकर लेक्चर दिया, तो लेक्चर में लोगों को कालाबाग के बारे में पता नहीं था, लिहाजा कालाबाग की तारीख लोगों को पता नहीं थी। ये सारे लोग जाहिल हैं। जावेद चौधरी साहब के मुताबिक हकीकत यह है कि जाहिलों से मुतासरा जो माशरा होता है, यानी जो जाहिल होते हैं, जो जहालत से मुतासर माशरे होते हैं, वहां पर 9 मई जैसे वाकयात की सूरत में होते हैं और 9 मई के वाकयात होते हैं। मेरे ख्याल में जो जहालत होती है, जहालत वाले माशरों में कानून नहीं होता, रूल ऑफ लॉ नहीं होती, इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, कोई जस्टिफिकेशन नहीं होती, मौका नहीं दिया जाता, बात नहीं करने दी जाती, सोचने नहीं दिया जाता, बोलने की आजादी नहीं होती। ये जहालत की वजह से होता है। लेकिन जावेद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि 9 मई हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि नौजवान सारे जाहिल थे। अब ये इनका आर्गुमेंट आगे सुनिए। उसके बाद वो कहते हैं, खुद ही इन्होंने अज्यूम किया कि किसी भी तहरीक इंसाफ के नौजवान से या पाकिस्तान के नौजवान से पूछें तो वो ये कहेगा कि 9 मई जो कुछ भी हुआ इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ इमारतें जल गई हैं और इसमें माइंड करने वाली क्या बात है। अब जावेद चौधरी साहब को ये शायद नहीं पता कि जो इमारतें 9 मई को जली हैं वो एक खास किस्म के केमिकल से जली हैं, और वो केमिकल किसके पास, कहां से, कैसे आया, इस बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, बल्कि एक वन साइडेड नैरेटिव चल रहा है, और उसी का हिस्सा जावेद चौधरी साहब भी। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया का 95% जो मवाद है वो झूठ पर मबनी होता है, और जावेद चौधरी साहब खुद यूट्यूब के 3-4 चैनल चलाते हैं, वहां से करोड़ों रुपए माशाल्लाह कमाते हैं। प्राइम टेलीविजन के क्लिप्स उठा उठाकर जावेद चौधरी साहब से शेयर कर रहे हो तो सोशल मीडिया के ऊपर, तो कम से कम वो अपने उस मवाद को मेरे ख्याल में उसी झूठ के जिम्रे में भी शामिल करते होंगे। उन्होंने कहा जी दुनिया में सबसे कम किताबें पाकिस्तान में पढ़ी जाती हैं, ये एक रियलिटी है और ये सच है। मैंने खुद भी बहुत सारे, जब पढ़ने का शौक पैदा हुआ तो जावेद चौधरी साहब के कॉलम से शुरू किया था। नो डाउट बहुत अच्छा लिखते हैं। उन्होंने कहा दुनिया में सबसे कम किताबें पाकिस्तान में पढ़ी जाती हैं, और कम किताबें इसलिए पाकिस्तान में पढ़ी जाती हैं क्योंकि लोगों को, नौजवानों को किताबों की तरफ लाया ही नहीं गया। पाकिस्तान के अंदर एक डिस्टॉर्टेड 2 नंबर, एक ढकोसला किस्म की तारीख, एक ढकोसला किस्म की हिस्ट्री, एक ढकोसला किस्म का तारीखी निजाम रखा गया है, जहां पर नौजवान पढ़ने की तरफ, रिसर्च की तरफ असल में जा ही नहीं सकता। वो नौजवान इतना मजबूर होता है इस सिस्टम के अंदर, इतना मजबूर होता है कि जब वो डिग्री करके बाहर निकलता है तो वो एड़ियां रगड़ता है कि उसे 20,000 रुपए की नौकरी मिल जाए। यानी अंदाजा लगाइए कि जो एक नौजवान जिसकी उम्र 25 से 26 से 27 साल है, वो 20,000 रुपए तनख्वाह के लिए एरिया रगड़ता है, वो खाक सोचेगा, वो खाक किताबें खरीद कर पढ़ेगा, वो खाक उसकी कोई इंटेलेक्चुअल बुनियाद होगी, खाक उसके अंदर थोड़ा सा भी, जर्रा बराबर भी इस मुल्क के लिए या फिर कोई ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स सोच होगी जो कि वो रख सकेगा। वो तो बेचारा रोजगार के पीछे, रोटी के पीछे, सालन के पीछे, अपनी गोली दवाई के पीछे पड़ा रहता है। उसके पास तो मौका ही नहीं मिलता, बल्कि जाहिल लोगों को पाकिस्तान के अंदर इंटेंशनली रखा गया है, लेकिन उनकी तरफ जावेद चौधरी साहब नहीं आए। उन्होंने कहा जी इमरान खान ने 3 बहुत बड़े काम किए हैं।
اور 3 बहुत बड़े कामों में पहला काम डीजे के साथ तकरीर करना शुरू कर दी, और दूसरा काम फौज को यह भावर करवा लिया कि इमरान खान मसीहा है। यानी फौज बेवकूफ है। जावेद चौधरी साहब के मुताबिक जिन्हें भावर करवा लिया गया कि खान ने यानी तकरीरें करके डीजे के साथ खड़ा करके फौज को भावर करवा लिया कि वो बहुत बड़ा एहसास है। यानी ये क्या बात कर रहे हैं? यानी मुझे समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान के एक सबसे बड़े कैसे इदारे जिसके ऊपर पूरे पाकिस्तानी फख्र करते हैं, लेकिन जावेद चौधरी साहब उन्हें भी लपेट रहे हैं कि उन्हें भी इमरान खान की समझ नहीं थी, और इमरान खान ने उनके कानों में, उनके जहनों में ठोंक दिया, कीलें ठोंक दी कि जनाब मैं इस मुल्क का एहसासा हूं। जबकि दूसरी तरफ स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल जो मरियम नवाज शरीफ साहबा ने बनाया था, उसके बारे में जिक्र नहीं किया जावेद चौधरी साहब ने, उसके बारे में कोई बातचीत उन्होंने नहीं की। उन्होंने कहा कि तीसरा इमरान खान का कारनामा सोशल मीडिया था। क्योंकि सोशल मीडिया लोगों के पास आ गया, लोगों को समझ आ गई, हमने राय देनी है, हमने ओपिनियन देनी है, हमने किसे सुनना है, किसे नहीं सुनना, हमने किसके बारे में बातचीत करनी है, कौन अपने कॉलेज में फ्रॉड रखता है, कौन से हकायक फ्रॉड पर मबनी है, कौन अपनी जिंदगी ठाट पाट से जीता है, लेकिन बाकियों को उसने बहुत सारी चीजों के मुताबिक, बहुत सी सारी राइटिंग्स के मुताबिक सिर्फ नीचे रखा हुआ या सिर्फ अपनी डायरियां उठाने के लिए रखा हुआ है। इसके तरफ जावेद चौधरी साहब ने नहीं आए। उन्होंने कहा जी मैं कि इमरान खान साहब सोशल मीडिया के ऊपर हर माह जब हुकूमत में थे तो 1.5 अरब रुपए माहाना खर्च करते थे। अब इसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं, ये खुद से उन्होंने तखमीना लगा दिया कि 1.5 अरब रुपए माहाना सोशल मीडिया के ऊपर खर्च होता था। उन्होंने कहा कि फौज ने, यानी इमरान खान के लिए फौज ने नए एंकर्स और यूट्यूबर्स तैयार करके दिए। यानी फौज इमरान खान को जाहिल लोगों की फैक्ट्रियों में से जाहिल लोग बनाकर देती थी। यानी फौज ने जाहिल फैक्ट्री खोली हुई थी और फैक्ट्री में लोगों को ट्रेन करके इमरान खान को दे देते थे। उन्होंने कहा कि मुखालिफ, यानी इन यूट्यूबर्स और साथियों के जो मुखालिफ थे, वो सारे एंकर्स और यूट्यूबर्स को रगड़ा लगाया गया। यानी ये कह रहे हैं कि इमरान खान के दौर में यूट्यूबर्स और साथियों को रगड़ा लगाया गया। और या मकबूल जान साहब, असद तूर साहब या फिर अबसार आलम साहब, ये 3 मिसालें हैं जो मैंने खुद देखी हैं और हमने इनकी इंटरव्यूज भी किए हैं। लेकिन इस दौर में एक बड़ा साफी मारा गया, इस दौर में बोलना अजाब बन गया है। इस दौर के अंदर सबसे बड़ा साफी गायब है, अयाज अमीर के कपड़े फाड़े गए, और या मकबूल जान साहब को मुल्क से बाहर भगा दिया गया, इस मुल्क के अंदर यानी तबाही फैला दी गई, कत्लेआम हुआ साफत का। लेकिन ये दौर ठीक है चौधरी साहब के मुताबिक, वो दौर ठीक नहीं था जो इमरान खान का दौर था और जहां पर लोग इन्हें पहचान रहे थे। उन्होंने कहा जनरल बाजवा और जनरल फैज की मेहरबानी है, इन्होंने 3 चैनल्स अलग करके पीटीआई के हवाले कर दिए। यानी उस वक्त के डीजी आईएसआई, प्राइम इंटेलिजेंस एजेंसी के डीजी और पाकिस्तानी फौज के जो सरबराह हैं, उन्हें मुखातिब करते हुए कह रहे हैं उन्होंने मीडिया चैनल्स को अलग करके दे दिया। यानी कि पाकिस्तान का वही प्राइम मीडिया जिस पर जावेद चौधरी साहब गुज़श्ता 20 सालों से कमा रहे, खा रहे हैं, और एक अपना स्टेटस को इन सब ने कायम कर रखा है, जहां पर ये काम लोगों को नहीं देते, तो इसी पाकिस्तान के प्राइम टीवी 3 चैनल्स उठाकर उधर दे दिए, तो जावेद चौधरी साहब खामोश। इन्होंने उस वक्त आवाज नहीं उठी, लेकिन चूंकि ये अब चले गए हैं, इसलिए चौधरी साहब ने रोला डाल दिया है। यानी बड़ी हैरत है, सोशल मीडिया यूज करने वाले जाहिल हैं, तो पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन सर उसके बारे में कहते हैं ये लिफाफे हैं, ये लिफाफे लेते हैं, ये जेबें गर्म करते हैं, ये प्लॉट लेते हैं, ये सिस्टम के बेनिफिशरीज हैं। तो वहां पर तो आप लोग जैसे बैठे हुए सर अखदार, अखलाकियात के बहुत बड़े बड़े तर्जुमान, तो बराए मेहरबानी आप लोगों ने इस चीज को कभी संजीदगी से क्यों नहीं लिया? उसके बाद जावेद चौधरी साहब लिखते हैं जनरल मुशर्रफ के बाद एक ऐसी नस्ल तैयार की गई जिसे रियासत के बारे में इल्म ही नहीं था। उन्हें ना तो पुलिस के बारे में पता था, ना एजेंसियों के बारे में, ना वीगो डाले के बारे में पता था। यानी कि ये इन्होंने वीगो डाले को भी एक बहुत बड़ी चीज बनाकर यहां पर बयान कर दिया। उन्होंने कहा कि अदालतों का भी एक हिस्सा इमरान खान के साथ खड़ा रहा, जिसकी वजह से ये 95% नौजवान जाहिल हैं, और साथ साथ उन्होंने कहा कि व्हाट अ कंट्री के जिसके 95% लोग जाहिल। बुनियादी तौर पर जावेद चौधरी साहब जिस मीडिया का हिस्सा रहे, उस मीडिया को आज लिफाफी, उस मीडिया को आज एक प्रोपेगेंडिस्ट करार दे दिया जाता है, और जावेद चौधरी साहब जैसे लोग ही वहां पर बैठे रहे। असल में ये मुल्क के बहुत बड़े मुनाफिक लोग हैं, ये एक रियलिटी है। ये साफी नहीं है बल्कि ये मुनाफिक हैं, ये बहरूपिये हैं, और ये ऐसे बहरूपिये हैं जो सिस्टम के बेनिफिशियरी हैं। ये लोग कभी भी उसूल की बात नहीं करते, ये उसूल के ऊपर आकर जर्नलिज्म नहीं करते, इनकी इन्वेस्टिगेशन कोई भी नहीं होती, बल्कि 2-3 थग्गड़ पॉलिटिशियंस को बुलाकर ये रात को झगड़ा करवाते हैं, बहस करवाते हैं, और उसमें से कोई भी एक दलील, कोई भी आर्गुमेंट, कोई भी सॉल्यूशंस की तरफ पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन कभी आया ही नहीं है। पाकिस्तानी प्राइम टेलीविजन ने कभी इन्वेस्टिगेशन की ही नहीं है, कभी डेटा एनालिसिस की ही नहीं है, कभी रिकॉर्ड निकालकर सामने रखा ही नहीं है, कभी लोगों को एजुकेट ही नहीं किया, कभी लोगों को समझाया ही नहीं है, कभी नौजवानों को एकोमोडेट ही नहीं किया, कभी जदीद रिसर्च के हवाले से कोई बातचीत ही नहीं की, कभी कोई ऐसी प्लानिंग ही नहीं की, बल्कि रोजाना 8 बजे के बाद रात को एक बंदर केला खेला जाता है, और उस बंदर केले में नौजवानों को जाहिल करार दे दिया जाता है। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।